बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़ज़ चीफ़ गेस्ट अनवर साहब को और जितने भी हमारे कोलीग्स और बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल टोबैको डे मनाया जा रहा है, जो कि हर साल पूरी दुनिया के अंदर 30 मई को मनाया जाता है। अच्छा, तंबाकू के बारे में हम सबको नॉलेज तो है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं है कि हम उसको डिटेल में उसको बता सकें क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या नुकसानात हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं। कुछ लोग इसके फ़ायदे भी बता रहे होते हैं निकोटीन से रिलेट करके, लेकिन ज़्यादातर इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम आज उसके ऊपर बात करें, जैसे कि तंबाकू के अंदर बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई शख्स सिगरेट पी रहा होता है तो खाली एक सिगरेट का धुआं आपके अंदर नहीं जा रहा होता, उसके अंदर 1000 से प्लस केमिकल्स आपके अंदर जा रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है तार। उस तार का सबसे इम्पॉर्टेंट जो अफेक्ट, बड़ा गलत अफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि आपके जो डिके टूथ यानी आपके दांत सबसे पहले गलना शुरू हो जाते हैं, उसका आउटर कवरिंग वीक हो जाती है और इसकी वजह से दांतों का कलर भी चेंज हो जाता है। अक्सर जो टोबैको इनहेलर्स होते हैं आप देखेंगे उनके टीथ के जो कवर होता है, मतलब जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है जो नॉन स्मोकर से होता है। नंबर 1, एक तो ये इसका अफेक्ट है। दूसरा, अगर देखा जाए जैसे ही इसका धुआं अंदर जाता है, अगर हम स्टार्ट करें माउथ से, तो जब नाक में जाता है तो नर्व एंडिंग्स होती हैं, बारीक बारीक सी नर्व्स का पूरा जाल बिछा होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है जो हमारे पूरे जिस्म में मौजूद होता है। इस नर्व एंडिंग की वजह से ये हो जाता है कि आपका सूंघने की सलाहियत मुतासिर होती है एंड लॉस ऑफ स्मेल। यानी जो तंबाकू इनहेलर्स होते हैं अक्सर को साइनोसाइटिस यानी नाक का इन्फेक्शन कॉमन पाया जाता है, अक्सर को पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए जैसे ये गले के अंदर आता है, जब धुआं मुंह के ज़रिए गले के अंदर से आता है तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। वीक इम्यूनिटी की वजह से आपका जो टॉन्सिलाइटिस है और गले के इन्फेक्शन से वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जितना एक कॉमन आदमी जो कि तंबाकू नहीं इनहेल कर रहा और जो स्मोकिंग करता है, चेन स्मोकर है, क्रॉनिक स्मोकर है, उसमें ये इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। और लंग्स का जो पता है, जैसे जब धुआं अंदर आता है लंग्स की तरफ तो लंग्स के इनर जो लाइनिंग को ये डिस्टर्ब कर देता है। इसकी वजह से जो पाकिस्तान का मेन कॉज ऑफ कैंसर जो WHO ने रिकॉर्ड किया है वो लंग कैंसर है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आती है तंबाकू की वजह से। जब हम निकोटीन की बात करते हैं, निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है। ये सिगरेट के अलावा डेफिनेटली थोड़ी सी तादाद में चाय में भी पाया जाता है, लेकिन निकोटीन का एक इफेक्ट ये भी होता है, जीन म्यूटेशन को ऑल्टर करता है। इंसान के अंदर जो जीन म्यूटेशन का सिस्टम चल रहा होता है उसको ये ऑल्टर कर देता है। आपको डोपामिन रिलीज़ करेगा। जीन म्यूटेशन जब ऑल्टर होंगे DNA की जो सिंथेसिस है स्टॉप हो जाएगी। मतलब थोड़ा मेडिकली मैं जा रही हूँ, लेमन लैंग्वेज के अंदर ये हो जाएगा कि इसके अफेक्ट की वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कैंसर सिर्फ एक तरह का कैंसर नहीं होता। जो लोग यूज़ करते हैं, चेन स्मोकर्स हैं, उनके अंदर ना सिर्फ सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, थोरेसिक कैंसर, ओरल कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, लिवर कैंसर, इनके चांसेस 50% बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ये सिगरेट स्मोकिंग की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। इसके अलावा ना सिर्फ ये, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। जो लोग सिगरेट इनहेल कर रहे होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी की कमी होने की वजह से साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखा जाता है। अगर वो क्रॉनिक है तो उनके ये प्रॉब्लम होती है कि अब वो सिगरेट नहीं पिएंगे तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, उनको एंजाइटी फील हो रही होती है, एक तलब हो रही होती है जो नॉर्मल तलब से ज़्यादा होती है। चाय के अंदर चूँकि इसकी जो मिकदार है कम होती है, और लेकिन सिगरेट में वो मिकदार आप समझ लें डबल हो जाती है। अब इसके वेज बताए जाते हैं कि किस तरीके से इसका छुटकारा, मतलब आप इसको छोड़ सकते हैं। मेरा ताल्लुक़ चूँकि जेल डिपार्टमेंट से भी है, मैं आपको अपना तारुफ भी बता दूँ कि मैं तकरीबन 9 ईयर्स से प्रिजन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हूँ और बच्चा जेल में इस वक्त मेरी पोस्टिंग है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, यूथ जिसे कहते हैं, मैं YOS के अंदर मेरी पोस्टिंग है, यूथफुल ऑफेंडर इंडस्ट्रियल स्कूल, 16 से 18 साल के बच्चे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आजकल का जो हमारा यूथ है उसमें मेजॉरिटी जो केसेस मैं प्रिजन में देखती हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये होते हैं ड्रग्स एंड रिलेटेड टू दीज थिंग्स। सिगरेट तो उनके लिए कोई चीज़ ही मैटर ही नहीं कर रही होती। वजह क्या है इसकी? जो हम लोगों ने मालूम किया, जो प्रिजन में मैंने सेटअप देखा, अवेयरनेस हर चीज़ की है। उनको सिगरेट का तो प्रॉब्लम्स हर जगह है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी के अंदर। उनको ड्रग्स कौन दे रहा है, कहाँ से मिल रही है और कैसे वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मेरे पास एक 16 साल का बच्चा आया था
ड्रग्स के केस में जब दूसरी दफ़ा वो रिपीट होकर जेल में आया तो मैंने उससे पूछा आप दोबारा क्यों आ गए? तो कहता है बाजी जब मैं बाहर जाता हूँ ना, मेरे दोस्त पीते हैं सिगरेट और उसके अंदर फिलिंग करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यानी उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, मीडिया से रिलेट कर रहा था उस चीज़ को, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता देख के वो धुआं निकाल रहा है और इन्जॉय कर रहा है। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हें पता है इस धुएँ का क्या असर है, आपके अपने अंदर क्या असर हो रहा है? उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, ये तो सिर्फ हवा में उड़ जाता है। मैंने कहा हवा में उड़ता नहीं है, ये आपके अंदर जहर भर रहा है, ये इसके अंदर इतनी सारे नुकसानात हैं। अगर एक इंसान सिगरेट छोड़ता है, आधे घंटे के अंदर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, उसका जो है कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मलाइज होना शुरू होती है, एक दिन के अंदर उसके जो शरियाने होते हैं दिल के वो सिकुड़ना रुक जाते हैं। 2 दिन के अंदर अगर आप सिगरेट छोड़ते हैं, आपका जो नॉर्मल लेवल होता है निकोटीन का, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट की वजह से अंदर आ जाता है वो नॉर्मलाइज होता है, और 1 महीने के अंदर आपके लंग के अंदर से सारा निकोटीन और आर्सेनिक के रेजिडेंस ख़त्म होना शुरू होते हैं। यानी जो अगर सिगरेट छोड़ते हैं 1 साल के अंदर, वो अपनी बर्थडे मना सकते हैं अपने नए लंग्स के साथ। ये डिपेंड करता है हमारी नई यूथ के ऊपर। जो लोग अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व भी हैं तो कोशिश करें इसको रिप्लेस करें। हमारे यहाँ ये थेरेपी दी जाती है कि हम उसको रिप्लेसमेंट ऑप्शंस बता देते हैं, कहते हैं आप सिगरेट नहीं पिरो, पहले तो आप इसको डिले। पाकिस्तान के जेल्स के अंदर बच्चा जेल में अलाउ नहीं है सिगरेट, हाँ जेंट्स और वुमेन जेल के अंदर सिगरेट अलाउ किया जाता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कोर्ट्स, लेकिन बच्चा जेल में अलाउ नहीं है। लेकिन हम रिप्लेसमेंट थेरेपी ज़रूर बताते हैं, आप बबल यूज़ कर सकते हैं, लोजेंजल्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डिले कर सकते हैं, उस कंपनी से अवॉइड कर सकते हैं जो आपकी सराउंडिंग की फ्रेंड्स की कंपनी। जितना आप अच्छी कंपनी की तरफ रहेंगे उतना ही आप एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन सकते हैं। अगर आप अपने लिए प्रोडक्टिव नहीं है तो अपने मुल्क के लिए भी प्रोडक्टिव नहीं है। यूथ वो चाहिए होते हैं जो अपने लिए भी बेनिफिशियल हो और अपनी कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो। और आखिर में से मैं ये कहना चाहूँगी, गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों के खातिर इकबाल, गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों के खातिर इकबाल, अगर गिरते सिर्फ इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। थैंक यू सो मच।